सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम मुख्य रूप से, जैसा कि कल एक वीडियो मैंने विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी रीट परीक्षा के बाद, पात्रता परीक्षा के बाद ये सोच रहे थे कि हमें ग्रेड सेकंड की तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए मैंने 6 माह की एक महत्वपूर्ण रणनीति डाली थी। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं कि विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए मुख्य रूप से वो था। आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो सेशन है, मुख्य रूप से प्रथम प्रश्न पत्र, जो हमारा जीके का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसको किस प्रकार से हम कवर करें, कम समय के अंदर पुस्तक सूची इसकी क्या हो सकती है, हम नोट्स किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, बुक लिस्ट इसकी क्या हो सकती है, टेस्ट सीरीज किस प्रकार के इसको हम सेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से निकालें, कितना माह है, कितना समय हमें पर्याप्त है। क्योंकि अभ्यर्थी जो रीट की तरफ था या अन्य कारण वो इस परीक्षा के प्रति अभी नहीं जुड़ पाया था, अभी ये सोच रहे हैं कि हमें आगे इसकी तैयारी करनी चाहिए, तो ठीक समय है, 6 माह का समय आपके पास अभी भी है। इसके दौरान आप आराम से अपनी जो तैयारी है उसको भरपूर और अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसमें मैं मुख्य रूप से बात करूंगा कि आप प्रथम प्रश्न पत्र को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र आप सबको पता है कि प्रथम प्रश्न जो पत्र है ये हमारा कितने नंबर का है? लगभग 200 नंबर का। यहां हमसे कुछ पार्ट्स के अंदर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मुख्य रूप से मैं डिस्कशन कर रहा हूं सिलेबस के ऊपर, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। जैसे हम यहाँ इस पेपर की बात करें तो यहाँ हमारा जो राजस्थान का जो पार्ट है, राजस्थान का जो हमारा पार्ट है वो हमारा ठीक 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और हमारा 100 अंक का पूछा जाता है। एक बड़ा वेटेज है इस पेपर के अंदर, आप सबको पता है, यदि आप सिलेबस से भली भांति जानते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम राजस्थान के बाद अपने इंडिया की तरफ चलें तो यहाँ महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है राज्य व्यवस्था का। भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, जिसको हम पोल साइंस कह सकते हैं, इंडिया वाला पार्ट, ये प्लस भारत की ज्योग्राफी है, भारत का जो भूगोल है ये भी इसमें है, वर्ल्ड विश्व भूगोल जिसको बोलें, विश्व भूगोल, भूगोल विश्व का जो है उसको हम देख सकते हैं यहाँ, ये भी अच्छा टॉपिक है। अब हम इसके बाद हमारा जो साइकोलॉजी का पार्ट है, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान इसके अंतर्गत आता है। ये जो सारा पार्ट है ये हमारा ऑल ओवर सिलेबस के अंदर है। जैसे हम बात करें यहाँ, अब आप सबको पता है यहाँ हमारे 40 + 10 का आंकड़ा रहता है। 40 आपके ओल्ड प्रश्न, 10 आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने राज्य व्यवस्था इंडिया वाले में बात की, तो मैंने इसको ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ प्रश्नों का जो 14 से लगभग 17 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सबको पता होगा कि ये जो पार्ट मैंने लिखा है यहाँ तक, साइको को छोड़ दें यदि, तो हमारा 30 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। 50 प्रश्न अपने ऊपर देख सकते हैं, नीचे हमारे क्या रहते हैं, 20 प्रश्न। ये छोटा सा इसका फ्लो चार्ट है, इस प्रकार से हम इस सिलेबस को समझ सकते हैं। अब हम देखें तो एक जो अभ्यर्थी है प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में सोच रहा है, और प्रथम प्रश्न पत्र के में यदि उस अभ्यर्थी ने चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का है, मैं यहाँ विषयवार बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के लिए कॉमन है, चाहे एसएसटी का है, एसएसटी का जो अभ्यर्थी है उसको थोड़ा सा बेनिफिट है, फायदा है कि वो कुछ सब्जेक्ट के अंदर इसको पार्ट को देख लेता है। जैसे राजस्थान जीके को छोड़ दें तो वो नीचे वाला जो पूरा पार्ट है वो क्या है, साइको को छोड़ दें, ये जो 30 क्वेश्चन है वो अपने सब्जेक्ट के अंदर देख लेते हैं, तो उनको उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट के सभी एक जैसे होते हैं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं। लेकिन जो अन्य व्यक्ति हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, आपका विज्ञान है, गणित है, उनके लिए ये पूरा इस प्रकार से इसका फ्लो चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब राज्य व्यवस्था में इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि यहाँ प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप यदि इस परीक्षा के अंदर मुख्य रूप से बात करें, मुख्य रूप से फोकस करें, तो सबसे पहले आपको राजस्थान जीके जो है, इसका जो सामान्य ज्ञान है, जहाँ से 40 + 10 के एवरेज में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आप अच्छा अपना कर सकते हैं। 100% देने का आपको प्रयास करना है, इजी भी है और वेटेज भी बहुत ज़्यादा है,
तो आप शुरुआत जब भी ग्रेड सेकंड की कर रहे हैं या आपने कर भी रखी है जो पुराने विद्यार्थी हैं, लेकिन उनको मैं एक बार बताऊंगा कि आप इस तरीके से अपना जो शेड्यूल प्लान है उसको आप इस प्रकार से सेट करें कि आपका जो पहला पेपर का पार्ट फर्स्ट है राजस्थान जीके जो है, जिसके अंतर्गत आपको मैंने बताया 40 प्लस 10 प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप मुख्य रूप से जो एक, अब बहुत से इसमें आगे मैं बुक लिस्ट में भी बात करूंगा, कहने का मतलब है कि आप इसके अंदर 50 जो प्रश्न हैं इन पर आपको कार्य सबसे पहले प्रारंभ करना चाहिए। अच्छा वेटेज है, इजी टॉपिक है, आप इसके ऑब्जेक्टिव निकालते हुए थ्योरेटिकल आपको अच्छे से कवर इसको करना है। इसके लिए मैं यदि बुक की बात करूं या नोट्स हैं आपकी कोचिंग के हैं, आपने यदि कोचिंग कर रखे तो उनके नोट्स प्लस आप एक गाइड राजस्थान के लिए आप ले सकते हैं, कोई भी चाहे आपको इच्छा हो, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी जो भी चर्चित है, जो भी चल रही है 2-3 प्रकार की गाइड्स हैं उनको आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप दिशा की जो बुक है या अन्य जो भी बुक जिसके अंतर्गत आपको ये पता हो कि यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पुराने प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए उनको आप टॉपिक वाइज संग्रहण कर सकते हैं, टॉपिक वाइज आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो निश्चिंत रूप से आप यहाँ अच्छा खासा अपना जो वेटेज है बढ़ा सकते हैं। 50 प्रश्न में मान के चल रहा हूँ तो आप यहाँ 40 के आसपास प्रश्न सही कर सकते हैं। 50 में से यदि थोड़ी सी मेहनत आप करें तो आपको एक बड़ा वेटेज यहाँ से मिल जाता है, बड़ी लीड आपको मिल जाती है, आगे का जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाता है। उसके बाद हम इसके लिए मैंने आपको गाइड बता दी है, कोई भी ले लो चाहे आप। यदि आपने बहुत अच्छा आपका किया, देखो दो चीज़ें हैं, कुछ अभ्यर्थी क्या है कि सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं पूर्ण रूप से कि हम सब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जैसे सब्जेक्ट वीक है, जिनकी मैं बात करूं जैसे मैथमेटिक्स का कोई अभ्यर्थी है, साइंस का जो अभ्यर्थी है वो हमेशा साइंस वाले सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स से काफ़ी परेशान है और एवरेज वहाँ स्कोर कर पाते हैं, और उनका दायरा क्या रहता है कि आप फर्स्ट पेपर के अंदर अच्छा करें। ये सही भी है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा करना ज़्यादा बेटर है, इजी है, अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं। आप एक सब्जेक्ट छोड़ के चल रहे हैं जैसे फिजिक्स वगैरह आप छोड़ रहे हैं या मैथमेटिक्स के अंदर आप बीएससी वाला पार्ट छोड़ के चल रहे हैं, तो यहाँ हमें काफ़ी फायदा इसका हो जाता है कि हम 40% तक कर सकते हैं यदि थोड़ा सा आप अच्छे से बढ़े। तो इसके लिए आप जो खुद की एक गाइड मैंने आपको बताई है वो, और आप अधिक गहरा पढ़ना चाहें तो पेनोरमा की जो बुक है वो सब्जेक्ट की जो इसमें सिलेबस पर आधारित आती है वो आप इसके लिए देख सकते हैं। जो पढ़ सकते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, एवरेज के लिए नहीं नाम दे रहा हूँ। जो एवरेज चाह रहे हैं उनका एक गाइड से काम हो जाएगा, लेकिन जो चाह रहे हैं कि नहीं मुझे जो 40 प्लस करने हैं तो उसके लिए आप वो बुक देख सकते हैं साथ में, और ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको बताई है, ये सारी चीज़ें आप साथ साथ लेके चल सकते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है, 10 प्रश्न जो करंट के हैं, करंट के 10 तो हमारे सीधे पूछे जाते हैं, कुछ 2-3 प्रश्न आपके कोई पर्यटन से, उद्योग से या वन रिपोर्ट वगैरह से 2-3 प्रश्न आपके वैसे भी आ जाते हैं, तो 12-13 प्रश्न कुल मिला के आ जाते हैं। या विधानसभा का जैसे टॉपिक है तो वहाँ से भी करंट बेस पूछ लिया जाता है, आयोग वगैरह से भी कई बार करंट का प्रश्न आ जाता है, वो करंट भी है और ओल्ड में भी है, दोनों जगह। तो आपको वहाँ भी थोड़ा सा उन पर फोकस रखना है, करंट को साथ में लेके चलना है। जैसे अभी पर्यटन वो सॉरी जो आपका बजट आया है उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे से कवर करना है, ये बजट को जोड़ते हुए आपको इन टॉपिकों को पढ़ना है। कोई नई घोषणा हुई है, नया कोई औद्योगिक केंद्र लगा है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप इसको मुख्य रूप से 50 जो प्रश्न है इसके लिए आप इस प्रकार की रणनीति तय कर सकते हैं कि इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। गाइड आप एक देख सकते हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो आप जो पेनोरमा की बुक मैंने बताई है वो अच्छी बुक है, अच्छा, लेकिन उसमें पढ़ने में थोड़ी सी समस्या आपको आ सकती है, मैटर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। लेकिन जिनका टारगेट ये है कि हमें जीके में बहुत ज़्यादा स्कोर करना है वो उस बुक को देख सकते हैं। अब मैं राज्य व्यवस्था वाला पार्ट देख रहा हूँ। इंडिया में जब हम घुसते हैं तो यहाँ शुरुआत इससे करनी है, क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ से 14, 15, 16, कभी 13 इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे प्रश्न है, और ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, 7-8 टॉपिक में आपका पूरा सिलेबस दे रखा है, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इसके अलावा आपका मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, 1919 का अधिनियम है। ये जो गिनती के टॉपिक हैं इन टॉपिकों को आपको दे रखा है, विदेश नीति के अंदर है, अम्बेडकर गांधी का योगदान है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आप आराम से, यूएनओ वगैरह है तो आप आराम से इनको कर सकते हैं, बहुत छोटे हैं, कम समय के हैं, महत्वपूर्ण है, प्रश्न काफ़ी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपका ये पार्ट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी एक बुक अलग से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि एक कवर आप यदि एक गाइड के भरोसे चल रहे हैं तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अच्छा आपके पास अच्छे नोट्स हों, तो अच्छी कोई अलग से बुक इनकी आ रही हो, बाजार में आप जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। और पुराने प्रश्नों के प्रश्न पत्र भी आप जरूर देखें, इस संबंध में भी आपको फोकस जरूर रखना है, क्योंकि यहाँ हमें प्रयास करना है कि 10 के आसपास प्रश्न हमारे सही होने चाहिए। तो आप इधर बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए
अब हम देखें इधर वाला जो पार्ट है, अब जो हमारा 30 प्रश्न थे, 30 में से मैंने यहाँ लगभग 17 प्रश्न आपके निकाल दिए, तो हमारे पास केवल 13 प्रश्न बचे। 13 प्रश्न में हम भारत का भूगोल भी देखेंगे, विश्व भूगोल भी देखेंगे, ये दोनों मिलाकर आपका क्या है 12-13 प्रश्न ज्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों के लिए आप एवरेज किसी भी जो आपने गाइड ले रखी है वहां से इनका सहारा ले सकते हैं। और इसमें जो इकोनॉमिक वाला पार्ट है वो मैंने नहीं लिया, वो भी इसी में शामिल है ये, क्योंकि वहां से भी पिछले 2-3 पेपरों में मैंने देखा है 5-6 सवाल आए करंट बेस, तो वहां से यदि हमारा प्रश्न होता है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उनमें एवरेज आप पढ़ के जाएं केवल ऊपर ऊपर से, और बहुत ज्यादा गहरा प्रश्न आएगा भी तो आपका सही नहीं होगा, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप फिर भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप ऊपर से या करंट को जोड़ते हुए थोड़ा बहुत उसको देख सकते हैं, ताकि कोई इजी प्रश्न जो आए वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो वो उस पार्ट के अंदर ही है आपका इकोनॉमिक्स जिसको बोले हम। तो आप जो भारत की इकोनॉमिक्स इसके अंतर्गत है, तो 3-4-5 सवाल कई बार उसके भी पूछे गए हैं, वो इसके अंदर आप जोड़ सकते हैं। यदि यहाँ प्रश्नों की संख्या 13 होगी तो यहाँ आपके 17 प्रश्न इन पार्ट 3 पार्ट से आएंगे, तो आप इन तीनों को अच्छे से देख के चले। इसके बाद भूगोल, भारत विश्व का जो भूगोल है इस पर मैं बात करूं, यहाँ से जैसे महासागर है, पवन तंत्र है, महाद्वीप है, ऐसे प्रश्न कुछ 3-4 टॉपिक आपके दे रखे हैं। इसके अलावा आपका इकोलॉजी का एक पार्ट दे रखा है, पर्यावरण तंत्र के बारे में, पर्यावरण इश्यूज के बारे में, जो एनवायरमेंटल इशू है वहाँ से ज़्यादातर करंट पूछा जाता है। अब विश्व भूगोल में देखें तो यहाँ से 4-5 प्रश्न आते हैं, तो उनको आप अच्छे से, केवल प्रश्नों का जो पैटर्न है, लेवल है, वो आपका बिल्कुल ईजी आसान रहता है, ऊपर ऊपर से केवल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको आप उस प्रकार से कवर कर सकते हैं, सही हो जाते हैं आपके यदि थोड़ा सा भी आप पढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी मनोविज्ञान, इसको आपको अच्छे से साथ लेके चलना है, क्योंकि ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है 39 जैसा, ऐसा 40+20, क्या कि यहाँ हमारा यदि हम 40 यहाँ कर रहे हैं और यहाँ हमारे 20 में से 16, 17, 18 तक खींच देते हैं आराम से, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 19 भी हो जाते हैं कई बच्चों के, 20 भी होते हैं। तो आप ये दो जो सब्जेक्ट है, तीसरा आपका जो पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों को आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके साफ चलना है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हम देख के चलें, तो यदि आप इस विषय से लें, जैसे 40 मैं वहाँ लेके चल रहा हूँ, हमारे यहाँ प्रश्न जैसे 40 नहीं, जैसे वहाँ 50 प्रश्न उसके आ रहे हैं, हमारे मैं यहाँ 15 मान के चल रहा हूँ और ये 20, तो ये आपके 85 सवाल लगभग यहाँ से आ रहे हैं। तो ये जो 85 प्रश्न है ये हमें बहुत कुछ देके जा रहे हैं। इन 85 में से हम प्रयास करें 65 तक हमारे क्या हो जाए, सही हो जाए, 60-65 प्रश्न हमारा इधर हो जाए, तो हमें 3-4-5 प्रश्न यहाँ में से भी सही हो सकते हैं। तो इस प्रकार का यदि आप पैटर्न फर्स्ट पेपर में फॉलो करते हैं, देखो मैंने तो इसी प्रकार से इस डिवीजन को बांटा था, और इसी स्कोर से मैंने, जैसे 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें जीके में लगभग मैंने 72 के आसपास स्कोर किया था। सिलेक्शन नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन जीके में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। साइंस में उस समय नहीं कर पाए, सेट नहीं बैठा, हालांकि उसमें मेरा सिलेक्शन रिवीजन जो रिजल्ट आया उसमें हो गया। देखो मेहनत की हुई है तो कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगी। इसी तरह उसमें दूसरी बार जब हुआ तो उसमें हमारा अच्छा लेवल का था, 2018 में जब पहली बार ग्रेड सेकंड में अच्छे लेवल का पेपर आया, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर, वहाँ भी मेरे लगभग 60 के आसपास सही थे लोगों के, किसी के 50 थे, किसी के 48 थे, किसी के 49 थे, तो वहाँ पर 61% सही थे, तो वो भी आप ठीक कवर कर सकते। उसके बाद संस्कृत वाला था, उसमें भी लगभग 65 के आसपास सही थे। तो आप इस प्रकार से इसको सेट कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो हमें यदि अच्छा हो रहा है तो हमारा ऑटोमेटिक ये संभव है कि आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र अच्छा हुआ है तो सेकंड प्रश्न पत्र, जो द्वितीय प्रश्न पत्र, उस पर भी उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, और दोनों को मिला के हमें यहाँ स्कोर करना होता है, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो अब इस तरीके से इसको बांट लें, तरीके से पढ़ें। अभी भी हमारे पास ठीक 6 माह का समय बचा हुआ है, उसमें आप अपना जो शेड्यूल है उसको सेट कर सकते हैं कि हमें आज ये प्रश्न पत्र, ये जो टॉपिक है ये कवर करना है, आज हिस्ट्री का ये पढ़ना है। आप अपना खुद का शेड्यूल सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि खुद आप शेड्यूल नहीं सेट कर पा रहे हैं तो आप किसी भी टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट के माध्यम से जो अपना शेड्यूल है उसको आप सेट कर सकते हैं। यदि आप खुद शेड्यूल बना सकते हैं, आपसे कवर हो रहा है, तो आप पहले प्रयास करें, खुद से कर लें। यदि नहीं हो रहा है तो आप टेस्ट के माध्यम से, जैसे हम भी इसी 23 तारीख से जैसे एक नई शुरुआत टेस्ट सीरीज की कर रहे हैं, पहले से भी चल रही है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। उससे क्या है कि आपको एक तो जो पढ़ने का पैटर्न है वो बदलता है, बच्चा उस तरीके से अपना सेट कर लेता है। ठीक अब जैसे डेली टेस्ट है वो भी ठीक नहीं है, आप कहीं भी चाहे ज्वाइन करेंगे तो साप्ताहिक होना चाहिए प्लान, या साप्ताहिक हो या 15 दिन से हो, तो उसमें क्या है कि बच्चा उन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर सकता है। आप डेली टेस्ट देंगे, इधर उधर भागेंगे, देखो भागने से कुछ भी होना नहीं है।
आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, उसका मूल्यांकन आप 15 दिन से भी करते हैं, 10 दिन से भी करते हैं तो मूल्यांकन हो जाता है। डेली आप कितना टॉपिक पढ़ेंगे उतना हो नहीं पाएगा, टाइम आपका आने जाने में काफ़ी व्यर्थ हो जाता है, आना जाना, फिर देखना आंसर की मिला हो, प्रश्न नहीं सही हुआ तो वो टेंशन। तो इससे अच्छा है कि आप 10 से 15 दिन का जो शेड्यूल रहता है उसमें आपका भरपूर अच्छा भी रहता है, साथ में आप उसको अच्छे से कवर कर पाते हैं, टॉपिक पढ़ पाते हैं, भागम भाग कम रहती है, भागा दौड़ कम होती है, आप सब्जेक्ट भी आपको उसके साथ पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप उस तरीके से इसको रिवीजन सेट कर सकते हैं। अब इसमें मैं देखूं, ये सारा था इसका मुख्य रूप से हमारा जो प्लान था कोरस का था। अब हम इसमें जैसे बुक लिस्ट की मैंने आपको इसमें बताया भी है, फिर से एक बार बात कर लूँ कि जो व्यर्थी जैसे इसमें आप खुद टॉपिक वाइज प्रश्न जरूर निकालें। जब भी आप पढ़ें इनको तो आप टॉपिक वाइज जो प्रश्न PYQ आपको जो पुराने पेपर्स हैं उससे आपको मिलते हैं उनको आप जरूर साथ साथ लेके चलें। जैसे मैं बुक की बात करूं, बुक्स, अब बुक्स के रूप में आप कई चीज़ें हैं अलग अलग हैं। जैसे राजस्थान जीके के लिए मैंने आपको एक बुक बता दी, जैसा कि या अन्य जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो साथ ले लें। एक आप गाइड परमानेंट आपके साथ रखें, जो भी 2-3 गाइड चल रहे उनमें से आप एक का चयन कर लें जिससे आपको भाषा जिसकी सरल हो, आपको समझ में आ रहा हो। प्लस आपके जो नोट्स हो सकते हैं, क्योंकि कोचिंग वगैरह आप करते हैं तो आपके नोट्स भी हो सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनसे आपको हेल्प मिल सकती है। इसके साथ साथ आप पार्ट में बांटें। अब ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको एक बुक इसके लिए सफिशियंट है, क्योंकि जो बच्चा एवरेज, मैंने आपको पहले बताया था कि आप यदि सब्जेक्ट पर अपना दारोमदार लेके चल रहे हैं, जीके की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल पास करना है, ऐसी स्थिति है तो आप एक गाइड से काम चला सकते हैं। यदि आप ये मान के चल रहे हैं कि मुझे तो 60 प्लस 65 प्रश्न 70 प्रश्न करने हैं, फिर आप, मैं आपको ये कहूँ कि एक गाइड पर्याप्त है, तो वो नहीं। उसके लिए आप 2-3 चीज़ें साथ लेके चल सकते हैं। जैसे राजस्थान जी के वाले पार्ट में आपने अलग ले लिया, पॉलिटिकल के लिए अलग देख लिया, करंट के लिए आप अलग पढ़ ही रहे हो, और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव जो बुक्स हैं वो आप साथ ले सकते हैं, तो उससे हमारा काम चल सकता है। अब इसमें जैसे स्कूलिंग की जो 9वीं 10वीं की बुक चलती है वो ठीक है राजस्थान जीके के लिए, लेकिन जहाँ तक सेकंड ग्रेड का प्रश्न पत्र देखो तो काफ़ी लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप पहले उनको पढ़ें फिर गाइड पढ़ें। इससे अच्छा है कि आप एक गाइड ही ले लें, उससे आपका सारा साथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, प्रश्नों को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, उससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं निश्चित रूप से। और इसके साथ साथ आप समय पर अपना, जो कई बच्चे क्या है कि सब्जेक्ट के कारण इसको थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। हल्के में लेने का मतलब है कि आप उसको समय नहीं दे पाते। तो समय अभी हमारे पास, जैसे मैं 6 माह की बात कर रहा हूँ, तो अभी भी हमारे पास इसमें पर्याप्त जो है, आप कोशिश करें कि आप 4 से 5 घंटे इस सब्जेक्ट के लिए भी निकालें, फर्स्ट पेपर के लिए। इससे नहीं हो पा रहा तो आप 3 से 4 घंटे तो आपको निकालने हैं। यदि एक बार छूट गया, अलग हो गया, तो आपको दिक्कत आएगी। एक बार हमारी आदत, हैबिट से बाहर चली जाती है कोई वस्तु, तो आपको उसको कवर करने में काफ़ी समय लगता है, दिक्कत आती है। उससे रुकने का अच्छा फायदा ये है कि आप इसको साथ लेके चलें। जब तक आप इसको साथ नहीं लेके चलेंगे तो आपको इसमें समस्याएं आएंगी। तो आप अभी आदत डाल लें, एक टॉपिक ही चाहे आप करें चाहे 2 टॉपिक करें, आप टाइम टेबल खुद बना ले, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है कि मुझे टेस्ट नहीं देना है, मुझे सेल्फ करना है, तो आप सेल्फ भी आप अपना शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, भागने की कहीं आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपना जो शेड्यूल है उसको सेट कर सकते हैं। यदि हमारा ये शेड्यूल सेट नहीं होता है तो आप टेस्ट के माध्यम से जो अपना शेड्यूल प्लान है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं देखूं कि बुक की हम बात कर चुके हैं, इसके साथ साथ कई विद्यार्थी कहते हैं सर मेरे नोट्स हैं, तो बिल्कुल आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है कि आप नोट्स ना पढ़ें। नोट्स पढ़ें, उसके साथ साथ ये जो बुक्स हैं उसको भी आप साथ में रिविजन कर लें और एक जगह मैटर को इकट्ठा कर लें। अब समय जो पर्याप्त है, जैसे समय की मैं बात करूँ तो यहाँ हमारे पास अभी 6 महीने का समय है, तो 6 महीने के समय में मैं पर्याप्त मानता हूँ। कोचिंग वगैरह की इसमें कोई आवश्यकता नहीं रहती है। मैं कोचिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आपका देख लूँ, इसमें बच्चे काफ़ी कहते हैं कि सर इसमें कोचिंग, क्योंकि सब्जेक्ट में आपको जरूर आवश्यकता है, लेकिन इसमें आप शेड्यूल के अनुसार खुद बुक से पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके लिए ये है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़े, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे पहले उसके ऑब्जेक्टिव निकाल लें, प्रश्न देख लें भी इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो आप उसको उस प्रश्नों के माध्यम से थ्योरी को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको अच्छा इसका बेनिफिट, अच्छा फायदा इसका होता है। तो आप उस तरीके से भी इसको कवर कर सकते हैं कोचिंग के माध्यम से। कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत इसमें है नहीं, आप केवल खुद नोट्स बनाएंगे, खुद ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर इसको ज़्यादा बेसिक रखना है। सब्जेक्ट के लिए जरूर आप कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई चीज़ें समझने वाली है, इसमें कोई लंबा चौड़ा समझने वाला मटेरियल है नहीं। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे वो चीज़ें ज़्यादा स्थायी होती जाएंगी। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, धीरे धीरे जब आपको खुद सुधार होता जाएगा, 3-4 बार पढ़ोगे तो वो चीज़ें रनिंग में आएंगी, डेली आप उनको पढ़ोगे तो वो चीज़ें याद होने लग जाती हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा बड़ी कोई कोचिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं है।
विषय के साथ इसको मैंने बताया था कि आप 3-4 घंटे डेली जरूर दें, ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर पाएं। और ये इस तरीके से आप इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसको आप कवर कर सकते हैं। करंट के लिए मैं पिछले सोमवार को क्लास नहीं हुई थी, अगले सोमवार को, जैसे अभी सोमवार आएगा, उसको हमारी बजट के ऊपर क्लास रहेगी। करंट की जो क्लास है हमारी रेगुलर चली रही है, उसमें बजट पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे में मार्च के महीने की क्लास आ जाएगी, तो रेगुलर साप्ताहिक जो क्लास है वो आगे रेगुलर धीरे धीरे होती जाएगी। तो आप उसमें करंट उतना पढ़ लेते हैं, उसकी जो पीडीएफ वगैरह मिलती है उससे आपका करंट लगभग सही हो जाता है। और इसके लिए मैं खुद, जैसे ये जो टेस्ट है इसके लिए हम रिवीजन, जो प्रथम प्रश्न पत्र की जो टेस्ट सीरीज है रिवीजन के रूप में, इसको भी बहुत जल्द शुरू कर रहा हूँ मैं 23 तारीख से। इसमें हमने 11 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज रखे हैं, 8 टेस्ट, 2 आपके रिवीजन है, 1 आपका मेजर पेपर है। इसमें फीस भी ऑनलाइन जो अभ्यर्थी है मात्र 299 रुपये में हमने इसको रख रखा है, ऑफलाइन के लिए 699 रुपये। ये आज से शुरू हो जाएगी, आप इसको ऐप जो है उसको डाउनलोड करें, उसके माध्यम से आप इससे जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप एग्जाम हेल्प के नाम से जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस नाम से है। ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करें, ताकि सारी सूचनाएं करंट से या सेकंड ग्रेड या रीट वगैरह से संबंधित जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो सारी आपको यहाँ मिलती रहेंगी। ये जो टेस्ट ये जीके का है, साइंस का आपको कल मैंने बताया भी था, इसमें इसी तरह साइंस का भी शुरू हो रहा है। ये हमारे जीके का प्लान रहेगा, हर 15 दिन से इसमें टेस्ट हमने रखा है। इसका शेड्यूल आप फ्री कंटेंट में, जो हमारा ये एप्लीकेशन उसमें आप डाउनलोड करेंगे तो 1.0 रिवीजन के नाम से जो टेस्ट सीरीज है वहाँ आपको इसका शेड्यूल पूरा मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। तो इस माध्यम से आप अपना जो मूल्यांकन है वो बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। बाकी साथ साथ ये चीज़ें हम बताते रहेंगे, क्योंकि अभी सारी चीज़ें ये साथ साथ, इसके अलावा पहले भी बताया था कि ये विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, जिसमें जोधपुर है, सीकर है, सूरतगढ़ है, जयपुर है। इन सब पर हमने हमारे जो परीक्षा केंद्र ऑफलाइन रख रखे हैं, आप वहाँ से भी हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। ये सभी रिवीजन 23 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो आप इन सभी परीक्षा केंद्रों पर इसकी सूचना हमने टेलीग्राम पर ये पूरा परफॉर्मा डाल रखा है, तो वहाँ भी इसकी सूचना दे रखी है, तो आप वहाँ से सीधे जुड़ सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, आगे के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।